ऐसे चलते हैं बाइक वाले, कोई स्टंट मारेगा कोई वो मारेगा। जिन्हें पता है कि ड्राइवर के गाड़ी के नीचे आ गए तो क्या होगा, फिर ड्राइवर को ही गलती मानी जाएगी। रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ड्राइवर भागेगा तो ड्राइवर सरकार न छोड़ेगी, और ना भागेगा तो पब्लिक न छोड़ेगी। ड्राइवर की तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे, खुश रहेगा, दो पैसे बचते रहे, खुश रहेगा तुम्हारे संग में, और तुम्हें भी खुश रहेगा ड्राइवर। मैं हूँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर और चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। हमें मिल गए सलमान भाई, ये ट्रक यही चलाते हैं। ये थोड़ा सो रहे थे, हमने इनको थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये राज़ी हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो सलमान भाई, पहले तो 91 ट्रक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। कौन सा ट्रक है ये टाटा का 5530 है। अच्छा, आपके जैसे ही कई और ट्रक ड्राइवर्स भाइयों से मैं बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि एक का तो कहना था कि एसी होनी चाहिए, लेकिन दूसरे जो ट्रक ड्राइवर थे वो ये कह रहे थे ट्रक में अगर एसी आई तो ट्रक ड्राइवर मर जाएगा। आप इससे कितना सहमत हैं? हम बिना एसी वाले से बहुत नहीं सहमत हैं, और एसी होनी चाहिए आज के टाइम में। और एसी होगी तो आज के टाइम में अच्छी बात है। रोड पे अब तुम देखो गर्मी कितनी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। और जिनके केबिन है जो तपते हैं ऊपर से, छोटे केबिन है, लक्कड़ केबिन होती है गाड़ी, वो थोड़ी उसमें ठंडक रहती है, और इसमें तपते हैं। अपने कहीं भी अपने 1-2 घंटे लगा के एसी चला के सो जाओ, नींद हो जाती है बढ़िया। और बिना एसी वाले में तो कहीं खिड़की के खोल के सो गए, कहीं कुछ खोल के सो गए तो कहीं से भी चोर आ जाएगा, चोरी फोरी करके ले जाएगा। डीजल चोरी हो जाता है, ड्राइवर के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कई बार पीट कर तो मोबाइल चोरी होते हैं और पैसा ज़्यादा चोरी होता है। हाँ, ड्राइवर का। अच्छा, ये जो घोड़ा है, ये जो ट्रैक्टर ट्रेलर आप लेके जा रहे हो, ये कहाँ तक, गुजरात तक जा रहे हो? जी, हम जैसे अब दिल्ली से यहाँ से अब दादरी जाएंगे, दादरी से खाली करके दिल्ली आएंगे, दिल्ली से गुजरात मुंद्रा पोर्ट ले जाएंगे। तो अभी यहाँ क्यों रुके हुए हो? यहाँ पे गुजरात से माल लेके आए, यहाँ पे माल खाली करेंगे, उसके बाद खाली करके दादरी जाएंगे, दादरी डब्बा खाली करेंगे, डब्बा खाली करके फिर हम दिल्ली का भरेंगे माल, दिल्ली से लोड करके फिर गुजरात जाएंगे। दिल्ली गुजरात चलती है। और माल क्या लेके जा रहे हो? माल तो इधर से परचून माल जाता है, और उधर से तो जैसे पेपर रोल है और जो भी कुछ है वो सब सारा आता है उधर से। कितने चक्का गाड़ी है ये? है 22 चक्का, 22 चक्का गाड़ी है। 22 चक्का गाड़ी है। अच्छा, इसको चलाने में और एक 6 चक्का, अगर जिसकी कंटेनर बॉडी मान लो 32 फुट है, उसको चलाने में कितना फ़र्क है? उसमें चलाने में यह है कि इसकी उल्टी कटाई रहती है, उसकी सीधी कटाई है उसमें, और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है चलाने में। अच्छा, मुझे ये बता दो, देखो दर्शक को इतना पता नहीं होगा उल्टी कटाई क्या होती है, सीधी कटाई क्या होती है, थोड़ी आसान भाषा में समझाओ। उल्टी कटाई होती है घर के जो ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, उसमें घर के इधर सीधी काटेंगे तो उल्टी तरफ को टेलर बजेगा, और उल्टी काटेंगे तो सीधी तरफ को टेलर बजेगा। और दस्टेरी में क्या है, अपने जिधर काटो उधर को ही जाएगी। हाँ, ये फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था एसी वेसी लगी हुई है कंटेनर में, क्या बात है? इसमें एसी लगी हुई है। इसमें क्या है कि इसमें कच्चा माल जाता है, जैसे हम यहाँ कंटेनर उतारेंगे, वहाँ से अपने कोई भी गाड़ी जनरेटर वाली ले जाएगी, या अलीगढ़ ले जाए या वहीं ले जाए, तो ऐसा माल जाता है जो ख़राब नहीं हो उसमें। फिर यहाँ से वो कंटेनर में माल जाएगा, ट्रेन पर रख के जाएगा, तो वहाँ से जैसे सऊदी जाएगा, कहीं भी जाए, ईरान जाए, तो वहाँ से माल आएगा। खाली हो गया तो वहाँ से खाली कंटेनर आते हैं जी। खाली कंटेनर आने में तो पार्टी वालों को होता है, खाली तो वैसे भी आएंगे दादरी ये, इससे वो माल भरवा के भिजवा देते हैं। कोई भी किसी गाड़ी चलाते हो, जब तक मालिक ड्राइवर को परेशान नहीं करता है, जब तक ड्राइवर अपना गलत कदम नहीं उठाएगा, ड्राइवर की तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे, खुश रहेगा, दो पैसे बचते रहे, खुश रहेगा तुम्हारे संग में, और तुम्हें भी खुश रहेगा ड्राइवर, मालिक को भी। और पहली बात ड्राइवरों की अब इस टाइम में है कि खर्चे ज़्यादा हो गए, और तनख्वाह वही है 10,000 तनख्वाह है। या तो सरकार ये कर दे फिक्स तनख्वाह कर दे। और पहली बात, कहीं कोई बात हो जाती है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ड्राइवर भागेगा तो ड्राइवर सरकार न छोड़ेगी, और ना भागेगा तो पब्लिक न छोड़ेगी, पब्लिक पीटेगी। हाँ, पब्लिक मार देती है ड्राइवर को। ये तो वैसे मैं भी मानूंगा कि लोग अक्सर कह देते हैं ये ट्रक सही नहीं चल रहा, क्योंकि हमेशा गलती बड़े की मानी जाती है, चाहे बाइक वाला लहरिया बन के जा रहा हो। अब ये हरियाणा में क्या कर दिया यूसु, हरियाणा में बड़ी गाड़ी एक लाइन में चलेगी, दूसरी लाइन में चलेगी तो केस भी होगा ड्राइवर पे, और चालान भी कटेगा गाड़ी का।
तो इस ड्राइवर के लिए ही, बड़ी गाड़ी के लिए ही नियम बनना है, और किसी गाड़ी के लिए नियम नहीं है। नियम तो हर किसी गाड़ी के लिए होने। चलो हम इस लेन में चल रहे हैं, तो हमारी लेन में सिर्फ मारुति वाला नहीं आ सके ना, हम उसी गाड़ी लेन में जाएं। ठीक है, अब मारुति वालों के लिए सारे नियम सही हैं, वो चाहे इधर भजें चाहे उधर भजें। रात को देखें हम कि दारू पी के ऐसे चलते हैं बाइक वाले, कोई स्टैंड मारेगा, कोई वो मारेगा। जिन्हें पता है कि ड्राइवर के गाड़ी के नीचे आ गए तो क्या होगा, फिर ड्राइवर को ही गलती मानी जाएगी। अच्छा, इससे पहले आपने कौन कौन से ट्रक चलाए? जी हमने इससे पहले लीलैंड का चलाया था और फिर टाटा, 2 ही गाड़ी चलाई। वो कितने चक्का था? वो 14 चक्का। 14 चक्का। मतलब आपको ट्रक कोई भी दे दो चला लोगे आप? हाँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सब चलता है। कितने साल हो गए चलाते हुए? 2011 से चला रहा हूँ मैं। 2011 से चला रहे हो। अच्छा, आपने तनख्वाह की बात करी, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों से बात हुई और सबका एक ही कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी तनख्वाह उतनी की उतनी है। मालिक तनख्वाह काट भी लेता है, अगर गलती से हमारी छू भी जाए ट्रक वगैरह तो हमारे पैसों में से काटता है। ऐसा होता है, मालिक कुछ लोग तो अच्छे हैं, 100 में अच्छे भी हैं, मैं गलत भी नहीं कह रहा। और कुछ मालिक ऐसे भी हैं कि ये ड्राइवर तनख्वाह घर नहीं ले जा पाए, लौट पर के यहीं छोड़ जाए। कोई भी तुम्हारी गाड़ी टच हो जाए या तुम्हारा टायर फट जाए, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम पीछे थोड़ी ना देख रहे हो कि टायरों में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। टायर फट जाए, गाड़ी टच हो जाए तो तुम्हारे नाम पे आ जाएगी, तनख्वाह तुम्हारी कट जाएगी। बात तो ये ड्राइवरों में ही एक नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था हिट एंड रन कानून पे जब ड्राइवर हड़ताल पे चले गए थे तो देश में एक तरह से भूचाल आ गया था। हाँ, मगर ड्राइवर एकता कर ले तो जो मांगे वो सरकार करेगी, मगर वो ड्राइवरों में एकता नहीं है तो क्या करोगे। आजकल इसलिए कानून बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार क्या है ना, सरकार आज के टाइम में ड्राइवरों पर गौर नहीं दे रही। ड्राइवर देश का नागरिक है, एक समझ लो, काम कर रहा है, तुम्हारा माल ला के दे रहा है बे हिसाब से। तो घर पर जाना होता है, ट्रक के अंदर ही जीवन बीत रहा है। जैसे अब महीने में 2-3 महीने में छुट्टी मारते हैं, कभी 15 दिन की मार ली, कभी 1 महीने ही मार ली। इस वजह से इस हिसाब से छुट्टी मारते हैं। अब 2 महीने गाड़ी चला ली हमने तो 1 महीने की छुट्टी मार ली। और ड्राइवर की आधे से ज़्यादा तो बच्चों से दूर ज़िंदगी कट जाती है। तो आपने सुना होगा सलमान भाई को, जैसे मैं पहले बोल रहा था, इनकी परेशानियां भी बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे बाकी ट्रक ड्राइवर्स की हैं। आशा करता हूं आपने देखा होगा कि ये किन परेशानियों से जूझकर आप तक सामान लेकर आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी की इज्जत करें ना करें, एक ट्रक ड्राइवर की इज्जत आपको ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खास तौर पे ट्रक ड्राइवर्स की इज्जत करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी तरफ से, सलमान भाई की तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।